इरिदिमा नोडोसम, इससे हम शुरुआत करेंगे। टेंडर लीजन देखने को मिलता है काफ के अंदर, ये काफ है तो ये क्या टेंडर लीजन है। कहाँ देखने को मिलता है ये इरिदिमा नोडोसम? तो सार्कोइडोसिस के अंदर मिलता है। लोफा ग्रीन भी कहते हैं इसको सार्कोइडोसिस के केस के अंदर। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, वहाँ भी ये देखने को मिलता है इरिदिमा नोडोसम। ठीक है। इरिदिमा नोडोसम पेनक्यूलाइटिस, ये क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फीट, इस तरीके का होता है। एक होता है इरिदिमा मार्जिनेटम। मार्जिनेटम ये कहाँ देखने को मिलता है? ये मिलता है अक्यूट रूमेटिक फीवर के अंदर। ये भी इसी की फ़ोटो है, ये दोनों फ़ोटो है, याद रख लेना इनको, हिस्ट्री भी मिलेगी हालांकि। ये क्या है? ये बड़ा सा टारगेट लीजन, ये भी टारगेट लीजन है, ये भी टारगेट लीजन है। तो ये जो बड़ा सा है इरिदिमा माइग्रेन, बड़ा लीजन है लेकिन इसका नाम छोटा होता है इरिदिमा माइग्रेन। एसोसिएटेड विद लाइम डिजीज़, जिसका वेक्टर होता है हार्ट अटैक। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या इरिदिमा मल्टीफॉर्मी, बड़ा नाम है लेकिन इसका लीजन क्या होगा? छोटा होता है। ये तो हमको वैसे ही पता है कि ये माइग्रेन से इतनी बार पढ़ लिया हमने। छोटू लीजन लेकिन बड़ा नाम। इट इज़ एसोसिएटेड विद HSV मल्टीफॉर्मी। इट इज़ एसोसिएटेड विद सल्फा ड्रग क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद माइकोप्लाज्मा। आगे बात कर लो। क्रस्टिंग है, ये समझ जाओ कि ये क्या है, इम्पेटिगो है। और इम्पेटिगो के लिए कल्प्रिट कौन कौन होता है? स्ट्रैप होता है और स्टैफ होता है, दोनों ही होते हैं। लेकिन अगर बात हो बुलस इम्पेटिगो की, तो बुलस इम्पेटिगो इज कोज्ड बाय ओनली एंड ओनली स्टैफ। स्टैफ जो होता है वो रिलीज करता है एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, और ये एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद SSSS, आल्सो कॉल्ड रिटर्स डिजीज। SSSS इसके अंदर म्यूकोसा इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है उसके अंदर म्यूकोसा इन्वॉल्व होती है। ये क्या है? ये फोटो है एरिथ्रेस्मा की। बज़वर्ड है इसके अंदर कोरल रेड ऑन यूवी लाइट। इट अकर्स ड्यू टू कोरिनी बैक्टीरियम मिनिमम। ठीक है, कोरिनरी बैक्टीरियम मिनिमम ये कोस से होता है। ये क्या है? ये है एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस। इट इज़ एसोसिएटेड विद PCOD, डायबिटीज़ मेलाइटस, कैन बी एसोसिएटेड विद पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, मोस्ट कॉमनली एडिनोकार्सिनोमास के अंदर ये देखने को मिल जाता है। अब आगे हम बात करते हैं। ये है फॉक्स फोर्डाइस डिजीज़। क्या होता है? ये स्वेट ग्लैंड डिसऑर्डर होता है, ये फॉक्स फोर्डाइस डिजीज़। इसे हिरा एडिनाइटिस सुपुरिटिवा भी कहते हैं। ये हेली डिजीज़ है, तो इन दोनों के बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे आगे। अब बात कर लेते हैं लूपस वल्गैरिस की। पहली बात तो यही कि ये क्यूटेनियस फॉर्म होती है TB की, इट्स अ क्यूटेनियस फॉर्म ऑफ TB। एक डायस्कोपी ये टेस्ट होता है इसमें इस तरीके से। तो हमें क्या देखने को मिलता है? एप्पल जेली नोड्यूल इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लूपस वल्गैरिस में इस इंसान की फ़ोटो भी आ सकती है। ये भी लूपस वल्गैरिस ही है। लूपस वल्गैरिस के अंदर हमें देखना होता है कि सेंट्रल स्कारिंग, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेंट्रल स्कारिंग मौजूद है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बात किसकी हो रही है यहाँ पे? लूपस वल्गैरिस की। अगर लिखा हुआ है सेंट्रल क्लियरिंग तो समझ जाना टीनिया है। अगर लिखा हुआ है सेंट्रल क्रस्टिंग तो समझ जाना कि क्या है? काला जार है। C से क्रस्टिंग, C से काला जार। सेंट्रल क्लियरिंग के अंदर क्या मिलता है? टीनिया मिलता है। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्यूटेनियस TB लूपस वल्गैरिस। लेकिन अगर चिल्ड्रन के अंदर बात करें तो वो होता है स्क्रोफुलोडर्मा। स्क्रोफुलोडर्मा, इसकी फ़ोटो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। अब ट्राइकोमेनियासिस और जियार्डिया दोनों में अंतर की बात करते हैं इनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में। तो जियार्डिया के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 4 फ्लैजिला आगे होते हैं, 4 फ्लैजिला पीछे होते हैं। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियाई हो गए और 8 फ्लैजिला हो गए जियार्डिया के अंदर।
वहीं हम बात करें ट्राइकोमोनियसिस की, तो उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियाई होता है और 5 फ्लैजिला होता है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। पेनफुल जेनाइटल अल्सर की बात कर लेते हैं तो HSV आता है। HSV के लिए रेड किट यूज की जाती है। शेंकरोइड होता है, डुक्राई। पेनलेस जेनाइटल अल्सर के अंदर सिफिलिस आता है। ग्रेनुलोमा इनग्वेनेली आता है, जिसे डोनोवनी भी कहते हैं। इसके अलावा ब्यूबो LGV वो भी आता है। ये क्या किया हमने, पैप स्मीयर किया, इस तरीके की फ़ोटो दिखे आसमानी रंग की तो समझ जाना ये ट्राइकोमोनियसिस है। अगर इस तरीके की फ़ोटो दिखे तो समझ जाना ये कैंडिडा है। इस तरीके की फ़ोटो दिखे तो समझ जाना ये क्लू सेल्स है। और अगर इस तरीके की फ़ोटो दिखे तो समझ जाना ये एक्टिनोमाइसिस है। और एक्टिनोमाइसिस में आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी IUCD की। किसकी हिस्ट्री देखने को मिलेगी? IUCD की हिस्ट्री देखने को मिलती है। ये क्या है? ये है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मी। ठीक है। इसमें पिकेट फैंस अपीयरेंस ऑन फ्लोरेसीन देखने को मिलता है और इस तरीके से ये होता है। ब्लैक पिगमेंटेशन की बात करें हम, ब्लैक पिगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो मेलिस्मा होता है। देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ OCP यूज एंड प्रेगनेंसी। इसके अलावा इसके अंदर चिक साइन देखने को मिलता है। चिक साइन किस में देखने को मिलता है? चिकनगुनिया में चिक साइन देखने को मिलता है। और चिकनगुनिया के अंदर और क्या मिलता है? फीवर मिलता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन मिलता है, इन सब की हिस्ट्री होती है। ये रोजेशिया है और ये मेलर रैश है। तो दोनों में अंतर क्या होता है कि जो मेलर रैश होता है ना, वो नेजोलेबियल फोल्ड को स्पेयर कर देता है, छोड़ देता है, माफ़ कर दिया। इक्थियोसिस की बात करें तो फिश नेट अपीयरेंस देखने को मिलती है इसके अंदर इस तरह की। ये क्या है? पैच टेस्ट है। पैच टेस्ट को रिमूव करते हैं हम 48 to 96 आवर्स लेटर। इसको करते हैं हम एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लिए। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लिए हम पैच टेस्ट यूज़ करते हैं। न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर की बात करें तो ये कैफे ओलेट स्पॉट है, जो कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 के अंदर मिलता है। ये क्या है? इस तरीके की स्ट्रक्चर एडिनोमा सिबेशियम, ये देखने को मिलता है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के अंदर। ये क्या है? ये एशलीफ मैक्यूल है। ये हो गया हीलियोट्रोपिक रैश, जो कि डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर मिलता है। डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर और क्या मिलता है? गोटन पैप्यूल्स मिलता है। एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका, तो इस तरीके की फ़ोटो दिखेगी बच्चे की, और इसमें ट्रीटमेंट होता है जिंक, क्योंकि ये जिंक की कमी से ही होता है। ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं स्किन के लेयर की। तो स्किन के लेयर में सबसे नीचे होती है बेसेल। ठीक है। अब हमारे पास निमोनिक है, इसे कहते हैं हम लेग्स। L से हो गया लूसिडम, उसके नीचे आती है G से ग्रेनुलसम, और उसके नीचे आती है स्पाइनोसम, और उसके नीचे आती है बेसेल। तो स्ट्रेटम बेसेल की एक खासियत होती है कि इसके अंदर मेलेनोसाइट होती है। और M से याद रखो मर्केल सेल। मर्केल सेल भी इसके अंदर देखने को मिलती है। मर्केल सेल CK20 पॉजिटिव होता है। इसके अलावा CK20 पॉजिटिव और कौन होता है? तो कोलोन कैंसर भी CK20 पॉजिटिव होता है। मर्कल सेल का यूज़ करते हैं फॉर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। इसके अलावा स्ट्रेटम स्पाइनोसम, जो कि थिकेस्ट लेयर होती है, तभी तो स्पाइन बनता है, थिकेस्ट लेयर होती है। इसके अंदर लैंगरहैंस सेल्स देखने को मिलती है, जो कि S100 पॉजिटिव होती है। स्ट्रेटम लूसिडम की बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली पाम्स और सोल्स के अंदर देखने को मिलती है ये लेयर। अब देखो स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम के अंदर एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट डेस्मोग्लियन, तो इट कैन लीड टू पेम्फिगस वल्गैरिस। अगर डेस्मोप्लेकिन के अगेंस्ट बनती है तो इट कैन लीड टू पी से प्लेकिन, पी से पैरान्यूप्लास्टिक पेम्फिगस। और अगर डेस्मोकोलिन के खिलाफ बनती है तो इट कैन लीड टू सब कॉर्नियल पस्चुलर डर्मेटोसिस।
अब आगे बात करते हैं पैराकिरेटोसिस। पैराकिरेटोसिस पहली बात तो ये कि ये कहाँ देखने को मिलता है, किस लेयर में मिलता है। तो पैराकिरेटोसिस मिलता है स्ट्रेटम कोर्नियम के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स होती है वो अपना न्यूक्लियाई रिटेन करती है। तो पीज आर प्यारा मतलब पारा, तो पीज का फुल फॉर्म क्या हो गया, सोरियासिस। सोरियासिस में मिलता है पैराकिरेटोसिस। एक्जिमा में मिलता है, ऐसे हो गया एक्टिनिक किरेटोसिस, और ऐसे हो गया सेबरिक किरेटोसिस। ये सेबरिक किरेटोसिस है इस तरीके की। एक्टिनिक किरेटोसिस की बात करें तो उसके अंदर इस तरीके से क्यूटेनियस थोन भी मिलता है। किसके अंदर, एक्टिनिक किरेटोसिस के अंदर। अब हम बात करते हैं हाइपर किरेटोसिस की। तो ऑल फ्रेंड्स आर हाइपर, फ्रेंड्स को बोलते हैं पैल, तो पैल हमारा निमोनिक हो गया हाइपर किरेटोसिस के लिए। सोरियासिस हो गया, ए से एकेंथोसिस निग्रिकेंस हो गया, और एल से हो गया लाइकेन प्लेनस। अब हम बात करते हैं ग्रेनुलर लेयर की। तो अगर एक ग्रेनुलोसिस है तो वो मिलता है हमको सोरियासिस के अंदर। हाइपर ग्रेनुलोसिस हमको देखने को मिलता है लाइकन प्लेनस के अंदर। हाइपर ग्रेनुलोसिस कहाँ देखने को मिलता है, लाइकन प्लेनस के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक होता है फिलिग्रीन एंटीबॉडी। फिलिग्रीन एंटीबॉडी इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्थियोसिस की। माइक्रो एब्सेसिस की बात करते हैं। मुनरो एब्सेस या पेपिलरी टिप के अंदर डर्मिटिस हेपेटिफॉर्मिस जो होता है, इन सब के अंदर न्यूट्रोफिलिक माइक्रो एब्सेस होती है। वहीं हम बात करें माइकोसिस फंगोइडिस की, तो उसके अंदर लिम्फोसिटिक माइक्रो एब्सेस होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार, ठीक है। डर्मिस लेयर के अंदर कौन सा कोलेजन मिलता है, तो टाइप 1 और टाइप 3 मिलता है। इनका क्या रेशो होता है, 4:1 होता है। पैनिकुलाइटिस का मतलब हुआ फेट इन्फ्लामेशन। पैनिकुलाइटिस दो तरीके का होता है ये, इट कैन बी सेप्टल, इट कैन बी लोबुलर। अगर सेप्टल है तो उसे कहते हैं हम इरिदीमा नोडोसम, और अगर ये लोबुलर है तो उसे कहते हैं हम इरिदीमा इंड्यूरेटम। नया वर्ड है इंड्यूरेटम। हेयर फेज साइकिल की बात कर लेते हैं। इसके लिए निमोनिक के एक्ट, पहले एनाजन फेज आती है, फिर कीटोजन फेज आती है, फिर टीलोजन फेज आती है। तो एनाजन फेज चलती है 3 साल तक, कीटोजन चलती है सिर्फ 3 वीक तक, और टीलोजन चलती है 3 महीने तक। तो पहले साल आया, फिर वीक आया, और फिर मंथ आया। या फिर इस तरीके से कह सकते हो कि एक्ट करने में जो साला था वो क्या था, वीक था, फिर तो मंथ बचा ही लास्ट में, ठीक है। साल, वीक और मंथ, एक्ट। अब एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं एनाजन इफ्लूवियम। ये कब होती है, पोस्ट कीमो। और टीलोजन इफ्लूवियम की बात करें तो 3 मंथ्स लेटर ऑफ अक्यूट स्ट्रेस या फिर पोस्ट पार्टम। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, रीज़न क्या है इसके पीछे, ड्यू टू DHT डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ट्रीटमेंट टॉपिकल मिनोक्सिडिल होता है। ये मेल पैटर्न बालनेस से हम हैमिल्टन पैटर्न भी कहते हैं। हैमिल्टन लग भी रहा है किसी लड़के का नाम। और ये जो फीमेल पैटर्न है ये है लुडविग पैटर्न। लुडविग भी एक लड़की का नाम लग रहा है। तो हैमिल्टन पैटर्न हो गया और लुडविग पैटर्न हो गया। एलोपेशिया एरिएटा की बात करते हैं। तो नॉर्मली हेयर नीचे से मोटा होता है और ऊपर से पतला होता है, लेकिन अगर हेयर ऊपर से मोटा और नीचे से पतला हो तो उसे कहते हैं हम एक्सक्लेमेशन हेयर। और एक्सक्लेमेशन हेयर हमको देखने को मिलता है एलोपेशिया एरिएटा की कंडीशन के अंदर। एलोपेशिया एरिएटा में और क्या मिलता है, गोइंग वाइट फिनोमिना। ये क्या होता है, गोइंग वाइट फिनोमिना। एलोपेशिया एरिएटा स्पेयर्स वाइट हेयर, सिर्फ और सिर्फ ये जो काले रंग के बाल होते हैं सिर्फ उनको ही ये प्रभावित करती है, एलोपेशिया एरिएटा। हिस्टोलॉजी की बात करें तो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। इसे कहते हैं स्वॉर्म ऑफ बीड्स। तो ये लग भी रहा है स्वॉर्म ऑफ बीड्स जैसा, है ना। एलोपेशिया एरिएटा की एक और खासियत होती है कि पिटिंग मिलती है, नेल पिटिंग। नेल पिटिंग कैसे देखने को मिलती है इसके अंदर, रेगुलर या जियोमेट्रिकल। वहीं अगर बात करें सोरियासिस की तो सोरियासिस के अंदर मिलती है इरेगुलर पिटिंग। ये क्या है,
बज वर्ड्स ध्यान रखो इसके अंदर, हेयर ऑफ डिफरेंट लेंथ, एक्सेसिबल पार्ट्स एंड पेरीफोलिकुलर हेमरेज। तो समझ जाना कि बात किसकी हो रही है, ट्रिकोटिलोमेनिया की हो रही है, एंड इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद रुपेंजल सिंड्रोम। स्कारिंग एलोपेशिया की बात करें तो 3 बीमारी आती है इसके अंदर, टीनिया कैपिटस, लाइकन प्लेनस और डीएलई, डिस्कोइड लूपस इरेथमेटस। टीनिया कैपिटस की हम बात करें तो इट कैन बी ऑफ 2 टाइप, स्कारिंग एंड नॉन स्कारिंग। स्कारिंग के अंदर आता है कीरियन और आता है फ्लेवस या फिर स्कुचुला। और ड्रग ऑफ चॉइस या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर टीनिया कैपिटस इज ग्लिसियोफुल्विन। ओके, तो ये क्या है, ये DLE है, इस तरीके की फ़ोटो, हाइपर पिगमेंटेड बॉर्डर और हाइपोपिगमेंटेड सेंटर ड्यू टू एट्रोफी। डिस्कोइड लूपस इरिथमेटिस में ये कारपेट ट्रैक देखने को मिलता है, इट लुक्स लाइक अ कैट्स टंग। अब बात कर लो ये सब अंगल, मतलब नाखून के नीचे ये देखो किरेटोसिस हो रखी है, हाइपर किरेटोसिस। तो 2 चीज़ें हो सकती है, ओनिकोमाइकोसिस हो सकता है इसके पीछे और सोरियसिस हो सकता है इसके पीछे। दो चीज़ें होती है। स्वेट ग्लैंड डिसऑर्डर की बात करें तो पहली बात तो ये कि स्वेट ग्लैंड 2 तरह की होती है, एक होती है एक्सेंट्रिक और एक होती है एपोक्राइन। ई से याद रखो एवरीवेयर, एक्सेंट्रिक ग्लैंड्स आर एवरीवेयर। और सी से याद रखो कि कोलिनर्जिक सिस्टम, तो ये कोलिनर्जिक सिस्टम के कंट्रोल में होती है। वहीं बात करें एपोक्राइन की तो ए से याद रखो एक्सिला या ग्रोइन में ये मिलती है, और एस से याद रखो कि ये एड्रिनर्जिक सिस्टम के कंट्रोल में होती है। तो बात करते हैं एक्सेंट्रिक स्वेट ग्लैंड डिजीज़, उसमें आती है ये हीट रैश या मिलिएरा भी कहते हैं इसको। ठंडा ठंडा कूल कूल डर्मी कूल पाउडर होता था इसके ट्रीटमेंट के लिए। वहीं बात करें एपोक्राइन की तो इसमें ये फॉक्सफोर्डाइस डिजीज़ देखने को मिल रही है हमें एक्सिला में। इसके अलावा हिराडिनेटस सपोरेटिया, ये हो गए एक्सेंट्रिक के एग्जाम्पल। आगे एक होता है फोर्डाइस स्पॉट्स। फोर्डाइस स्पॉट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, लिप्स पे देखने को मिलते हैं ये क्या है, ये है एपोक्राइन ग्लैंड, ये हेयर में खुलती है और फिर इसका सीक्रेशन बाहर जाता है। वहीं बात करें एक्सेंट्रिक की तो इसका सीक्रेशन डायरेक्ट ही बाहर जाता है, एक्सेंट्रिक सीधे ही बाहर, ठीक है। एक्ने की बात करें तो कोमिडोन होता है, कोमिडोन के अंदर ट्रीटमेंट होता है टॉपिकल रेटिनॉइड्स। अगर पैपुलर एक्ने है तो टॉपिकल रेटिनॉइड के साथ क्लिंडामाइसिन भी ऐड करते हैं। अगर पस्चुलर है एक्ने तो टॉपिकल रेटिनॉइड और क्लिंडामाइसिन इतना तो था ही, अब हम इसमें और क्या ऐड करते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड भी ऐड करते हैं। नोडुलोसिस्टिक एक्ने की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट होता है आइसोट्रेटिनोइन, आइसोट्रेटिनोइन, ठीक है। अब आइसोट्रेटिनोइन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि डिश क्या है ये पता नहीं, ड्राई लिप्स, स्यूडोटूमर सेरेब्राई, हेपेटोटॉक्सिक होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इट इज़ स्टॉप्ड 1 मंथ बिफोर कंसीविंग। आइसोट्रेटिनोइन को 1 महीने पहले ही बंद कर दिया जाता है बिफोर कंसीविंग। एसिट्रिनिन की बात करें, इट इज़ गिवन इन सोरियासिस, पहली बात। दूसरी बात, इट इज़ स्टॉप्ड 3 ईयर्स बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट। अब देखो सोरियासिस के भी टाइप होते हैं, जैसे कि अगर चाइल्ड है, हिस्ट्री ऑफ यूटीआई है, तो समझ लेना ये किसकी बात हो रही है, गटेट सोरियासिस की बात हो रही है। और यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैक्रोलाइड, ठीक है। इफ़ यू स्टॉप ट्रीटमेंट फॉर सोरियासिस, स्टेरॉइड, और आपको इस तरीके का पस्टुलर सोरियासिस देखने को मिल सकता है। पस्टुलर सोरियासिस कैन बिकम जनरलाइज्ड, इसे कहते हैं वॉन गुम्बाख डिजीज। इफ़ पस्टुलर सोरियासिस अकर्स इन अ प्रेग्नेंट लेडी, ये इंपॉर्टेंट है, इफ पस्टुलर सोरियासिस अकर्स इन अ प्रेग्नेंट लेडी वी कॉल इट इम्पेटिगो हर्पेटिफॉर्मिस विच इज़ अ मिसनोमर। इसके नाम से इसके काम के बारे में आप नहीं कह सकते हो। इफ़ पस्टुलर सोरियासिस अकर्स इन अ प्रेग्नेंट लेडी, उसे कहते हैं इम्पेटिगो हर्पेटिफॉर्मिस। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है इसके लिए, पस्टुलर
सोरियासिस के लिए तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है स्टेरॉइड या फिर साइक्लोस्पोरिन। एरिथोडर्मा सोरियासिस होल बॉडी इज इन्वॉल्व इन इट और इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेथोट्रेक्सेट या एसिट्रिनिन भी दे सकते हैं। एक होता है कोबनर फिनोमिना, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ये, तो सोरियासिस में मिलता है, लाइकन प्लैनस में मिलता है ये, और विटिलिगो में भी मिलता है। LPV निमोनिक है इसके लिए, लाइकन प्लैनस, सोरियासिस और विटिलिगो। स्यूडोकोबनर फिनोमिना ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है मोलस्कस कंटेजियम में या फिर वॉट्स में देखने को मिलता है। रिवर्स कोबनराइजेशन कहाँ मिलता है, ये सोरियासिस के अंदर देखने को मिलता है। लाइकन प्लैनस की बात करें तो ये हो गया हाइपरट्रॉफिक वेरिएंट ऑफ लाइकन प्लैनस, इस तरीके का दिखे तो समझ जाना कि लाइकन प्लैनस है ये। लाइकन प्लैनस का वेरिएंट इन अ सन एक्सपोज्ड एरिया तो उसे कहते हैं हम एक्टिनिक लाइकन प्लैनस, इस तरीके की फ़ोटो देखने को मिलेगी। पिट्रियासिस की बात करें तो ये क्या है, ये हेरल्ड, हाँ, पैच बिकम स्केली एंड बिगिंस टू क्लियर सेंट्रली, इसे कहते हैं हम कोलरेट ऑफ स्केल, इसे हम सिगरेट पेपर स्केल भी कहते हैं, इसके अलावा इसे हैंगिंग कर्टन साइन भी कहते हैं। तो तीन नाम है इसके। पिट्रियासिस रूब्रा पाइलेरिस, इसके लिए बजवर्ड क्या मिलेगा आपको, आइलैंड ऑफ स्किन स्पेयर्ड, या आइलैंड ऑफ स्किन स्पेयर्ड, ऐसा नहीं लग रहा। तो पिट्रियासिस रूब्रा पाइलेरिस की बात है ये। अब हम बात करते हैं इक्थिमा गैंग्रीनोसम, बहुत ही नई बात है हमारे लिए ये। इक्थिमा गैंग्रीनोसम इट इज़ कोज्ड बाय स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास और क्या कोज करा सकता है, इट कैन कोज हॉट टॉप फॉलिकुलाइटिस, इट कैन कोज ग्रीन नेल सिंड्रोम। ये क्या है, अगर इस तरीके की फ़ोटो देखे तो समझ जाना ये है इक्थियोमा कंटेजियोसम। और इक्थियोमा कंटेजियोसम कौन कोज कराता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ORF वायरस, ऑर्फ वायरस, इसे ऑर्फ डिजीज़ भी हम कहते हैं। ये क्या है, इस तरह की फ़ोटो दिखे तो समझ जाना कि ये क्या है, लिम्फेंजाइटिस है, और लिम्फेंजाइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है हमारी ऑगमेंटिन। अब ये क्या है, ये टीनिया निग्रा है, इस तरीके की फ़ोटो देखने को मिलेगी, टीनिया निग्रा है ये, समझ जाना। इट इज़ कोज्ड बाय एक्सोफीलिया वर्निकी, एक्सोफीलिया वर्निकी, इसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं। ये क्या है, ये है एरिथ्रेस्मा, इस तरीके का, समझ जाना भाई। वुड लैम्प, और ये फाइंडिंग भी देखने को मिलती है, वुड लैम्प के अंदर ये कोरल रेड कलर का मिलता है, और पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन होता है इसके अंदर, कोरिनिबैक्टीरियम मिनिमेटम। रीटर सिंड्रोम की बात करें तो ट्रायड देखने को मिलता है इसके अंदर। रीटर सिंड्रोम होता क्या है, रिएक्टिव आर्थराइटिस। ट्रायड में क्या मिलता है, कांट सी, कांट पी, कांट क्लाइंब अ ट्री। इसके अलावा इसके अंदर 2 क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस भी देखने को मिलती है, जैसे कि किरेटोडर्मा ब्लेनोरेजिकम, तो ये देखो इस तरीके की ये होती है किरेटोडर्मा ब्लेनोरेजिकम, इस तरीके की फ़ोटो दिखे तो समझ जाना रिएक्टिव आर्थराइटिस की बात हो रही है। इसके अलावा सर्सिनेट बेलेनाइटिस, ये गंदी गंदी इमेजेस आपको देखने को मिलती है। ये हो गया टीनिया रिंगवोम। ये देखो क्यूटेनियस लेशमैनियासिस है, तो इसके अंदर सेंट्रल क्रस्टिंग देखने को मिलती है, बीच में क्रस्टिंग दिख रही है, समझना कि क्या है, ये क्यूटेनियस लेशमैनियासिस है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सबकॉर्नियल स्प्लिट के बारे में। सबकॉर्नियल स्प्लिट देखो क्या होता है कि एक तो होता है इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट और एक होता है डर्मो एपिडर्मल जंक्शन स्प्लिट। तो इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट की बात करते हैं तो जो पैम्फिगस फोलेशियस होता है उसके अंदर डेस्मोग्लिन 1 इन्वॉल्व होता है। वहीं बात करें पैम्फिगस वल्गेरिस की तो उसके अंदर डेस्मोग्लिन 3 इन्वॉल्व होता है और ये इसमें ओरल म्यूकोसा भी इन्वॉल्व होती है। बुलस पैम्फिगोइड के अंदर BP 180 इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो पैम्फिगस फोलेशियस है ये, कुछ इस तरीके की फ़ोटो होती है इसकी, समझ जाना फ़ोटो देख के ही। एक होता है पैरानियोप्लास्टिक पैम्फिगस, तो इसके अंदर अब तुमने बोला पैरानियोप्लास्टिक, तो अंडरलाइंग नियोप्लेजिया कौन सा होता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है। ठीक है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है
और इस पैरानियोप्लास्टिक फम्फिगस में डेस्मोप्लेकिन इन्वॉल्व होती है, ये बात भी ध्यान रखनी होती है। कैल्शियम ATPase, अब इसके दो वेरिएंट है 2A2 और 2CL। क्या है ये मुझे भी नहीं पता ज़्यादा कुछ। तो 2A2A आ रहा है ना, तो डेरियर्स डिजीज़ हो गई, और 2CL के अंदर आ गया तो हेली डिजीज़ हो गई। ये डेरियर्स डिजीज़ है, इस तरीके की फ़ोटो दिख सकती है। नेल के अंदर इस तरीके का ये वी स्प्लिट देखने को मिलता है डेरियर्स डिजीज़ के अंदर। वहीं बात करें हेली डिजीज़ की, पहली बात तो ये है कि ये एक्सिलरी इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर इस तरीके का। इसके अलावा नेल्स की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल इन्वॉल्वमेंट होता है, इस तरीके का लॉन्गिट्यूडनल इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, इस तरीके की फ़ोटो दिखे समझ जाना। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, इट इज़ एसोसिएटेड विद सीलिएक डिजीज़। मोस्ट कॉमनली ये एक्सटेंसर सर्फेसेस को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। फ्लोरेसेंट पैटर्न इसका कुछ इस टाइप का होता है। आगे बात करते हैं वार्डनबर्ग सिंड्रोम की। इसके अंदर दो बातें याद रखनी होती है कि इसके अंदर हेट्रोक्रोमिया आइरिडस देखने को मिलता है, प्लस और क्या देखने को मिलता है, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। ये हो गई बात वार्डनबर्ग सिंड्रोम की। अब हम बात करते हैं इनकंटेंशिया पिगमेंटाए। इनकंटेंशिया पिगमेंटाए, इसकी 5 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है बुल्लस, दूसरी स्टेज होती है वेरुकस BV, तीसरी स्टेज होती है हाइपर पिगमेंटेशन। BV कैसी थी, इसकी काली थी। हाइपर पिगमेंटेशन वक्त के साथ गोरी हो गई। हाइपो पिगमेंटेशन। तो ये 4 स्टेजेस होती है किसकी, इनकंटेंशिया पिगमेंटाई की। ये है फिक्स्ड ड्रग इरप्शन, इसकी फ़ोटो याद रख लो, इस तरीके की होती है। इट कैन लीव हाइपर पिगमेंटेशन बिहाइंड। हिस्ट्री ऑफ ड्रग यूज़ कौन कौन सी होती है, मोस्ट कॉमनली एनसेड और टेट्रासाइक्लिन। आगे हम बात करते हैं ABCD। क्या होता है ABCD, एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है। और इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास साइंटिफिक नेम होता है इसका पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर ABCD, एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये क्या है, इस तरीके की फ़ोटो दिखे तो समझ जाना, इट इज़ अ डिस्कोइड एक्जिमा। न्यूमुलर डर्मेटाइटिस भी कहते हैं इसको। इस तरीके की एक्जिमा दिखे और हिस्ट्री ऑफ DVT है तो उसे कहेंगे हम वीनस एक्जिमा या फिर स्टेसिस डर्मेटाइटिस। ये क्या है, ये है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस ये किस में देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमनली बालों के अंदर देखने को मिलती है। इसे हम सेबोरिक एक्जिमा भी कह सकते हैं। ये किस टाइप का एक्जिमा है, ये है एस्टियोटिक एक्जिमा। एस्टियोटिक एक्जिमा। आगे बात कर लेते हैं पिट्रियासिस कैपिटिस की। कैप से याद रखो क्रेडल कैप, क्रेडल कैप। ठीक है, क्रेडल कैप किस में देखने को मिलती है, बच्चों में देखने को मिलती है, और ये कुछ इस टाइप की होती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस, अडल्ट के अंदर ये मोस्ट कॉमनली फ्लेक्सर सरफेस को इन्वॉल्व करती है, और इन्फेंट के अंदर ये मोस्ट कॉमनली एक्सटेंसर सरफेस को इन्वॉल्व करती है। अक्यूट फॉर्म में इसे कहते हैं स्पोंजियोसिस, इट लीड्स टू स्पोंजियोसिस, और क्रोनिक फेज में इट कैन लीड टू एक्यांथोसिस। क्राइटेरिया फॉर एटोपिक डर्मेटाइटिस, तो मेजर क्राइटेरिया होता है, माइनर क्राइटेरिया होता है। मेजर क्राइटेरिया के लिए निमोनिक के चिप। C से हो गया क्रोनिसिटी, H से हो गया हिस्ट्री ऑफ एटोपी, और I को छोड़ दो। P से याद रखो प्रूराइटिस, मतलब ये प्रूरेटिक होता है। माइनर क्राइटेरिया के अंदर बात करें तो बेक्स एंड ड्रिप। B से क्या हो गया, ब्लांचिंग टू कोलिनर्जिक्स, डिलेड ब्लांचिंग। A से हो गया एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटेरैक्ट, एसोसिएटेड हो सकता है। K से हो गया केरेटोकोनस। E से हो गया इम्यूनोग्लोबिन E इसके अंदर रेज्ड होती है। S से हो गया स्किन टेस्ट, स्किन टेस्ट इज इमीडिएट टाइप 1। D से हो गया डेनियल्स लाइन। R से हो गया रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन, और I से हो गया इक्थियोसिस वल्गैरिस ओवर पामर क्रीजेस। तो ये हो गया इसका माइनर क्राइटेरिया। आगे बात करते हैं हम, अगर इस तरीके से नाक पे आपको पर्ली वाइट नोड्यूल, ये बज वर्ड है, पर्ली वाइट नोड्यूल नाक के आसपास दिया होगा तो वो क्या होगा, बेसल सेल कार्सिनोमा होगा। एक होता है सिजारी सिंड्रोम, इसकी 2 खासियत है।
कि इसके अंदर जो टी सेल पाई जाती है ना, उसका जो न्यूक्लियाई होता है वो न्यूक्लियाई एक्चुअली सेरेब्रीफॉर्म का होता है। तो ये सेरेब्रीफॉर्म न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। आगे बात करें डिम्पल साइन। डिम्पल साइन कहाँ मिलता है? डर्मेटोफाइब्रोमा में मिलता है। डिम्पल साइन सीन इन डर्मेटोफाइब्रोमा। ये क्या है इस तरीके का? इसे कहते हैं म्यूकोसल न्यूरोमा। म्यूकोसल न्यूरोमा जो कि देखने को मिलता है मैन 2B के अंदर। सो दिस इज ऑल।